पंकज जी, यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को अब तक सीएम कैंडिडेट कांग्रेस नहीं घोषित कर रही थी। के मौके पर यह सब क्यों होता है सब जानते हैं। नीतीश कुमार पर खुद गया और पटना की जेल के कैदियों के लिए दवा खरीदी में घोटाला करने के बहुत गंभीर आरोप लगे। क्या हुआ उनका? सार्वजनिक धन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार के लिए कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को संस्थागत शक्ल दे दी है। 76,622 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों के जो टेंडर हुए हैं उनमें क्या हो रहा है, रूबिका जी जब आप बिहार जाएं तो किसी से भी पूछ लीजिएगा। बच्चा बच्चा आपको बताएगा कि ग्लोबल टेंडर की आड़ में क्या हो रहा है। हर घर नल का जल योजना बनाई, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गए, कितने घरों में नल का जल पहुंचा? खुलेआम आरोप लग रहे हैं कि हर परियोजना में 30% रिश्वत ली जाती है। और हमारे मित्र केसी त्यागी जी तो मजबूर हैं, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन सुधांशु जी, आप सत्ता में हैं, आप संसद के उच्च सदन में हैं। आपको याद है ना कि अलगू चौधरी से जुम्मन शेख की खाला ने क्या पूछा था? जुम्मन शेख की खाला ये देश है, और ये खाला आज भी आपसे पूछ रही है कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात न करोगे? हमेशा दिमाग से काम मत लीजिए सुधांशु जी, कभी तो दिल से भी बात करिए। पंच परमेश्वर हैं आप। आपने 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे दिए। उनमें से चुनी हुई महिलाओं को आप अपना रोजगार शुरू करने के बहाने सरकार बनने के बाद 2-2 लाख रुपए देने का चारा फेंक रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? जो बिहार के मतदाता हैं वो आपके इस जाल बट्टे की असलियत नहीं जानते हैं। हाँ। रिश्वत देने की इस संरचित क्रमी व्यवस्था से सब खूब वाकिफ हो चुके हैं। अब वो जानते हैं कि ये सब चुनाव के एंड पहले क्या क्यों होता है। जो कुछ हो रहा है तेजस्वी यादव के साथ, वो क्यों हो रहा है वो भी नहीं जानते हैं। तो पंकज जी, आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, मुझे ये बताइए क्यों हो रहा है? उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, इसलिए हो रहा है कि कोर्ट भी जो है अब इनके कहे पर चलने लगी है, इसलिए हो रहा है। अदालत की आड़ मत लीजिए। नहीं मैं अरे तो फिर कौन बुला रहा है? साल से देखता है, डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ी बुला रहा है, अदालत ही बुला रही है ना पंकज जी। हाँ, अदालत की आड़ मत लीजिए। पूरा मुल्क 11 साल से देख रहा है कि अरे टाइमिंग सर, का ये तो इधर उधर की बात हो गई, ये इधर उधर की बात हो गई। मैं आपसे नहीं, मैं एकदम इधर उधर की बात सर, नहीं है। मैं मुझे बताइए राहुल गांधी को क्यों नहीं बुला रहे हैं? 1300 किलोमीटर की यात्रा तो राहुल गांधी ने की है ना, कोर्ट राहुल गांधी को क्यों नहीं बुला रहा है? हाँ, तो राहुल गांधी को भी जब जब बुलाया, कब कब बुलाया, जरा याद कीजिए। अरे तो आपके हिसाब से कैलेंडर थोड़ी तय होगा सुधांशु जी। सब पैटर्न को समझ कोर्ट लीजिए। की आड़ मत लीजिए। सुना ना आपने जो कहा है? देखिए पंकज जी जो बात कर रहे हैं उसका लब्बो लबाब यह है कि दिमाग कोने में रख के बात, वो उनके लब्बो लबाब यह है कि दिमाग कोने में रख के बात करिए, मेरे दिल की बात सुन लीजिए। पंकज जी, अगर दिल की बात पूछ ली जाए ना तो राजद के 90% लोग तेजस्वी यादव को नेता मानने को तैयार नहीं, कांग्रेस के 90% लोग राहुल को नेता मानने को तैयार नहीं। भारत सरकार का रेवेन्यू रिसीव 29 लाख करोड़ है और बिहार सरकार कह रही मैं बांट दूंगा 30 लाख करोड़। इसीलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि स्वघोषित कैंडिडेट इसी प्रकार की चीज दे सकता है। और पंकज जी जैसे प्रबुद्ध राजनीतिक विश्लेषक आकर दिमाग कोने में रख के उसका समर्थन करके देश से भी कहेंगे दिमाग कोने में रख के बात करो। दिल से भी बात करिए सुधांशु जी, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे। अरे सर सुनिए ना, दिल गुर्दे फेफड़े सब दिमाग सबसे बात कर ली जाएगी, लेकिन कोर्ट में ये सब नहीं चलता ना, कोर्ट में तो प्रूफ चलता है। अभी किसी ने कहा, शायद भिलारी जी कह रहे थे, कौन नहीं, पंकज जी कह रहे थे, नीतीश जी पर आज तक भ्रष्टाचार का मामला थोड़ा तो बोलते वक्त मुझे लगता है संकोच करना चाहिए। मैं नीतीश जी का प्रशंसक नहीं हूं, जिस तरह से कुर्सी से चिपके हुए हैं नीतीश जी, मैं उनका प्रशंसक नहीं हूं। पंकज जी बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जब नीतीश जी ने कुर्सी से इस तरह से चिपकना पसंद किया कि वो रूबिका जी इनकी आवाज धीमी करिए, गलत बात है, बीच में आप बोलना ये ठीक नहीं। मैं आपके बीच में नहीं बोला। आखिर में मौका मिला, बोलने तो दीजिए उनको। हाँ बोलिए।